नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राज वर्मा आपके साथ। हमारे खास कार्यक्रम एमएलए लाइव में आज हम आपके प्रतिनिधि से पूछेंगे हर वो सवाल जो जुड़ा है आपके सरोकार से, आपके हलके के विकास से। इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपके विधायक खुद बताएंगे कि उन्होंने विकास को रफ्तार देने के लिए कितने प्रयास किए हैं। जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के लिए आपके जनप्रतिनिधि क्या क्या कदम उठा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास कार्य हो चुका है और कितनी परियोजनाओं का रोड मैप तैयार है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे पटौदी विधानसभा के विधायक सत्यप्रकाश जरावता। विधायक सत्यप्रकाश जरावता से पूछेंगे कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कितने वादे पूरे किए हैं, क्योंकि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। सबसे पहले जानेंगे सत्यप्रकाश जरावता जी को। 2019 में पटौदी से चुनाव लड़ा और विधायक बने। 2014 में बीजेपी में शामिल हुए जरावता। 2009 में निर्दलीय चुनाव लड़े लेकिन हार मिली। 2009 में चुनाव से पहले बैंक की नौकरी से इस्तीफा दिया था। सत्यप्रकाश जरावता जी ने 2009 में निर्दलीय विधायक के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उस चुनाव में हार मिली थी। उससे पहले बैंक में नौकरी करते थे और नौकरी से इस्तीफा देने के बाद चुनाव लड़ा था। - 2019 में सत्यप्रकाश जरावता को बीजेपी की टिकट मिली और उसके बाद उन्होंने पटौदी विधानसभा से जीत हासिल की थी। तो हमारे साथ पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जरावता जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सत्यप्रकाश जी, सबसे पहला सवाल, 2019 में जब आप चुनाव में थे, जो वादे आपने अपनी विधानसभा की जनता से किए थे, तो कितने वादे हैं अभी तक जिन्हें पूरा कर पाए हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा और वाजिब सवाल किया। निश्चित तौर पर जब 2019 का चुनाव हुआ और लोगों ने बड़े अपार प्यार के साथ बहुत अपना सहयोग और समर्थन दिए थे, मुझे 37,000 वोटों से चुनाव जिताकर भेजा पटौदी की जनता ने। और आपके माध्यम से मैंने पहले भी अपने क्षेत्र की जनता का, अपनी पार्टी का, माननीय मनोहर लाल जी का, मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करते हैं। और चुनाव के दौरान मैंने पटौदी की जनता से वायदे किए और वायदे वो किए थे। मैंने पहला वायदा किया था कि मैं नौकरी नहीं दिलाऊंगा। मैंने दूसरा वायदा किया था कि मैं बदले नहीं कराऊंगा। मैंने तीसरा वायदा किया था कि जो सरपंच के काम है उनमें मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा कि ये गली बनाना, ये गली मत बनाओ, ये काम मैं नहीं करूँगा। मैंने जनता से वायदा किया था पटौदी से कि पटौदी जो भौगोलिक थी, एथनिक स्थिति, उसमें वास्तविक रूप से जो बदलाव चाहिए उसके लिए मैं काम करूँगा। और मेरी बात पर पटौदी की जनता ने स्वीकारा। और आज आपसे शेयर करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पटौदी क्षेत्र के लिए ये शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पिछले 2.5 साल में बड़े आयाम स्थापित किए। कोरोना का 2 वर्ष गया जिसमें हम गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन और दवाइयाँ और राशन नीति सामने नहीं लगे। इसके बावजूद भी पटौदी विधानसभा क्षेत्र में हमने 10 स्कूल सेकेंडरी की अपडेट करें और कल ही एक कॉलेज जो डिग्री कॉलेज है उसको खोलने की मंजूरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। सत्यप्रकाश जी, पटौदी विधानसभा की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र भी आता है, शहरी भी है और औद्योगिक क्षेत्र भी है। उस लिहाज से किस तरह से देखते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि हर जगह की अलग अलग ज़रूरतें हैं, फिर चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है या फिर औद्योगिक क्षेत्र है। बात से सहमत। पटौदी को मुख्यतः हम तीन हिस्सों में अगर हम मानते चले, एक क्षेत्र जो है जो हमारा फरीदनगर ब्लॉक का है, जिनको हम फरियों के गांव बोलते हैं। एक हमारा क्षेत्र है जो पटौदी के आसपास के गांव है और एक क्षेत्र है जो नगर निगम मानिक करता है। मैं मुख्यतः आप दोनों में 3 में मान के चलते हैं।
और तीनों में मैंने अलग अलग काम कराए। मानेसर के जो आसपास लोग रह रहे, इन गाँव को मिलाकर हमने मानेसर निगम का गठन किया और वहाँ पर डेवलपमेंट के काम हमने आरम्भ किया। खड़ीक के जो 33 गाँव 18 घाटियाँ हैं, पीने के पानी पिछले सदियों से खारा पानी था और कई कई किलोमीटर से हमें पीने का पानी, वो 13 फरवरी 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने घोषणा कराई थी 65 करोड़ रुपए की 33 गाँव के लिए, और वो घोषणा के अनुरूप आज खड़ी के 33 गाँव और 18 घाटियों में पीने का पानी नहर आधारित इसकी पाइप दबाई जा रही है और ये 1 महीने के अंदर ये काम हमारा पूरा हो जाएगा। तीसरा, पटौदी की अगर बात की जाए, पटौदी के आसपास के गांव, तो हमने पटौदी के लिए इसके आसपास में जो शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल पिछड़े हुए थे, हमने 10 करोड़ अपग्रेड कराए और पटौदी शहर के अंदर एक नया कॉलेज जिसकी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति की और पटौदी के अंदर एक ESI का डिस्पेंस हुई जिसकी हमने स्वीकृति हरियाणा सरकार से केंद्र सरकार के। पटौदी के जो रोड है हेली मंडी और फर्जनगर, इसको MP बनाने के लिए अपने प्रपोजल सरकार को भेज दिया है। बजट में इस बात को उठाया भी था। गाँव से लेके फर्जनगर तक वाया जमालपुर, इसको हम MP 45 करोड़ रुपए का प्रपोजल हमने उठाया हुआ है। अगला जो मेरा कह रहा है कि पीने का पानी से हो गए, मेरे पास मार्केट 18 गाँव को पीने का पानी चाहिए मिलने के लिए, तो 16 गाँव के लिए स्वीकृति मिली है और अभी का मामला विचाराधीन है। पानी की बात करें सत्य प्रकाश जी, पानी की जो दिक्कत है, पीने के पानी की बात करें, वो अभी भी बनी हुई है, पूरी तरह से एक समाधान जो है मिला नहीं है। अभी भी काफी इलाके हैं आपकी विधानसभा के जहाँ ये दिक्कत बनी हुई है। आपको 100% मैं आपकी बात से 200% सहमत हूँ। आई एम 200% एग्री विद यू, क्योंकि इसमें मैं किसी का आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन ये सच्चाई है कि पीने के पानी की जो किल्लत आज है, इसको अगर पूर्व में देखा गया होता तो आज हालात नहीं हो रहे। मैंने चुनाव से पहले कहा था कि हमारे क्षेत्र में पीने के पानी की कमी है और पीने का पानी लाना मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट के अनुसार 33 गाँव 18 ढानियों में मैं ले आया हूँ खड़ी के गाँव में, और मानेसर के 18 गाँव में मेरा 16 में मंजूर होगी, 3 में और हो जाएगी। बाकी जो मेरे और गांव बच गए उनके लिए 50 एकड़ जमीन मैंने काठगढ़ में रिजर्व कराई है और 28 एकड़ जमीन पीने के पानी के लिए वाटर वर्क बनाने के लिए भौकर का गांव है जो पटौदी के बगल में है, वहाँ हम रिजर्व करा रहे हैं। यानी कि पूरे पटौदी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गाँव को पीने का पानी कैनल बेस हो, प्रत्येक छात्र को शिक्षा के लिए पटौदी के आसपास ही रहना पड़े, दूर दराज के इलाके में नहीं जाना पड़े, चाहे वो डिग्री की यूनिवर्सिटी हो चाहे +2 की हो। पटौदी के हॉस्पिटल में मात्र बिल्डिंग से जब मैंने MLA बना, आज वहाँ पर ऑपरेशन होता है, महिलाएं वहीं जाती हैं, बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, OPD बढ़ गई है, तमाम डॉक्टर वहाँ पर हमने अवेलेबल कराए हैं और अभी इसमें ICU वेंटिलेशन का प्रपोजल मैंने भेज दिया। स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हॉस्पिटल बना है, OPD बढ़ गई है, ऑपरेशन अब जो है वो सरकारी अस्पताल में होते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद है पटौदी के लोगों की जो कि अभी भी रेवाड़ी या गुड़गांव प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ उन्हें जाना पड़ता है इलाज के लिए। तो यानी कि अभी और जरूरत है कि स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा बेहतर किया जा सके। बिल्कुल, आपकी बात से पता नहीं क्यों, और अदरवाइज नेता तो अपने जो एंकर उनकी बात का विरोध करते, परंतु मैं आपकी बात से इसमें भी सहमत हूँ, क्योंकि गुड़गांव के अंदर मैंने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया और विधानसभा में इस बात को उठाया भी था कि गुरुग्राम के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं पूर्णतः पूरा जिला प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंडेंट है। जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है उसको बनने में अभी 2 से 3 साल लगेगा। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था और इस पर काम किया है, वो जल्दी शायद 2-3 साल के अंदर तैयार होगी। इसके अलावा हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी, उनकी पहल पर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अनुरोध पर मानेसर के अंदर 500 ESI बेड का हॉस्पिटल हम कर ही रहे हैं। पटौदी के हॉस्पिटल को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यानी कि ये कहें कि पटौदी के अंदर चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे वो सड़कों की हो, चाहे पीने के पानी की हो, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो, ओवरऑल डेवलपमेंट का विजन, जिस विजन के साथ में पटौदी की चुनाव में आया था, जो वायदे जो कमिटमेंट मैंने अपने आप से किए थे कि मैं अगर कभी विधायक बना, मुझे लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो मैंने पटौदी क्षेत्र की जनता के लिए ये काम कर रहे हैं और चरणबद्ध तरीके से एक एक काम पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
सत्यप्रकाश जी, औद्योगिक क्षेत्र भी जो है आपके विधानसभा क्षेत्र में, मानेसर की बात करें, एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, बड़ी कंपनियां वहां पर, लेकिन इंडस्ट्री अभी भी जो बेसिक सुविधाएं हैं उससे जूझ रही है। कनेक्टिविटी की बात करें, मेट्रो के विस्तार की एक लंबे समय से बात की जा रही है कि मानेसर तक जो है वो मेट्रो आए। कब तक संभावना है कि जो कनेक्टिविटी जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया तक बेहतर हो सके? और एक और सबसे बड़ी बात कि टोल प्लाजा जो है, खेड़कीदोला टोल प्लाजा, वो भी एक नासूर बना हुआ है। जो लोग हर रोज ट्रैवल करते हैं, मानेसर जिन्हें आना होता है, या मानेसर के लोगों को गुड़गांव या दूसरी जगह जाना होता है, तो भारी भरकम जो है वो टोल चुकाना पड़ता है। मानेसर जो एरिया है, और मेरे जो पहली स्टेटमेंट थी एमएलए बनने के तुरंत बाद पंचकुला में एक प्री बजट सेशन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, और उस समय मैंने मीडिया के सामने कहा था कि मेरी विधानसभा क्षेत्र देश की सबसे बेहतरीन विधानसभा क्षेत्र है। व्यापार की अपार संभावनाएं हैं, रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। आईएमटी मानेसर वहाँ पर है। आरआरटीएस मंजूर हो गई है, 2024-25 तक आरआरटीएस वहाँ से हो जाएगी, और ऑर्बिटल रेल केएमटी के साथ साथ वो हमारे यहाँ को कनेक्ट कर रही है। केएमटी हमारे यहाँ से जा रहा है। केएमटी से मात्र आधे घंटे के चलने के बाद मुंबई एक्सप्रेस से आ रहा है। कहने को एक है कि उद्योगपतियों के लिए मुझे नहीं लगता कि मानेसर से बेहतर कोई और जगह हो। इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ से 40 मिनट की दूरी, केएमटी एक्सप्रेस से 5 मिनट की दूरी, मुंबई एक्सप्रेस से आधा घंटा की दूरी, और ऑर्बिटल आरआरटीएस तो रोड पे ही है। नेशनल हाईवे NH8 ऑलरेडी वहाँ पर है। और रही बात आपने टोल की कही, मैं मानता हूँ कि टोल शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन मैं शिफ्ट की नहीं, मैं टोल को परमानेंट बंद करने की बात करता हूँ। मैंने कभी टोल शिफ्ट की बात नहीं की। मैंने जब भी कहा कि टोल बंद होना चाहिए, शिफ्ट से फिर आगे। लेकिन बंद कब तक होगा? लोग यही उम्मीद किए हुए हैं। ये केंद्र सरकार का विषय है, बार बार हम इसकी बात उठा चुके हैं। परंतु 2012 में जब मैं मानेसर से गुरुग्राम आता था तो मुझे 2 घंटा लगते थे। पहला पूरा जाम मानेसर आईएमटी लगता, दूसरा मेरा जाम रामपुरा फ्लाईओवर के नीचे लगता था, तीसरा हमारा जाम जब फ्लाईओवर नहीं थे अपना गोपुर में लगता था, चौथा हमारा हीरा चौक कम से कम 1 घंटा, और उसके बाद आप राजीव चौक क्रॉसिंग नहीं करा पाते थे, और आप इक्को चौक और शंकर चौक की तो आप कल्पना नहीं कर पाते थे। नए गुड़गांव से पुराने गुड़गांव में जाने के लिए आप सोचना पड़ता था। अपने प्रोग्राम लोग रद्द करते थे। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का गुड़गांव की जनता और ये कहें कि तमाम उद्योगपति बार बार आभार भी व्यक्त करते हैं, और आप और हम भी करते हैं। आज आप बेधड़क होकर गुरुग्राम के किसी भी कोने में आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। आज हर फ्लाईओवर के अंडरपास क्लियर है, हर जगह अंडरपास है। ठीक है, बारिश के दिनों में 1 आध दिन दिक्कत हो सकती है जब सामान्य से अधिक बारिश है, अन्यथा ये कहे कि आज गुरुग्राम की ट्रांसपोर्टेशन इन फ्लाईओवर के कारण और अंडरपास के कारण पहले से बेहतर हुई है। और टोल जो उनका टाइम पीरियड था वो मेरे ख्याल से 23 तक है, शायद उस तक पूरा भी हो जाएगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसका पहले सेटलमेंट हो। जो उनको हमने कहा कुछ मानेसर निगम दे, कुछ कॉर्पोरेशन दे, कुछ गुरुग्राम निगम दे, कुछ GMDA दे, कुछ SSCC दे, कुछ HSIDC दे, कुछ बैंक से कम कराए, और इससे कंप्रोमाइज करके ये टोल बंद होना चाहिए। ये बात भी मैंने विधानसभा में उठाई थी। सत्यप्रकाश जी, कनेक्टिविटी की बात की। कनेक्टिविटी जाहिर सी बात है बहुत अच्छी हुई है। KMT भी है, एक्सप्रेस वे भी वहीं से गुजरता है, और तमाम रोड भी जो है और बेहतर किए गए हैं और किए जा रहे हैं। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, उतना बेहतर नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग IMT मानेसर में काम करने के लिए आते हैं, अभी भी उन्हें इस सब को लेकर परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। इसके अलावा अगर सेक्टर्स की बात करें, एक और सवाल मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, अगर सेक्टर्स की बात करें, फिर चाहे वो मानेसर में हो और पटौदी के खासतौर से सेक्टर की बात करें, सेक्टर को काट दिया गया है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वो बस ही नहीं पाया। मानेसर के सेक्टर में रोड टूटी हुई है, सड़कों की दिक्कत है वहाँ पे, और कई तरह की परेशानियां जो है वो सेक्टर के लोगों को उठानी पड़ती है। जी देखिए, मानेसर के एक ही सेक्टर मानेसर सेक्टर बनी, वो बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन हो गई है। जहाँ तक जो हमारे डेवलपर ने जो सेक्टर बनाए हैं, उन सब के अंदर आप मेन रोड ले सकते हैं, रामपुरा फ्लाईओवर से हयातपुर तक। उसका 64 करोड़ का टेंडर होगा, 64-65 करोड़ का, और इस पे काम चल रहा है। जितने भी बड़े रोड GMDA बनाने के काम कर रही है, और जो निगम को ट्रांसफर हैं उनके एस्टिमेट तैयार होके कुछ के काम जारी हो चुके हैं, कुछ के काम अंडर प्रोसेस है। मैं आपको ये वायदा करता हूँ
कि आने वाले कुछ समय के अंदर, 1 साल के अंदर अंदर आपको जितनी बेहतरीन व्यवस्था हमारे यहाँ है, जितनी बेहतरीन चलिए, उम्मीद व्यवस्था यही आपको- करते हैं सत्यप्रकाश जी, जो आप वायदे कर रहे हैं वो जल्द पूरे हों और बेहतर सुविधाएं आपके विधानसभा के लोगों को मिले। समय का अभाव है, फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन फिर हाजिर होंगे किसी और जनप्रतिनिधि के साथ और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने अब तक कितने वादे पूरे किए, क्योंकि वादा किया है तो निभाना